सभा को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बोलिए भारत माता की, शिप्रा मैया की, झाड़ला और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज सबसे पहले तो माफी मांग रहा हूं, बहुत दूर हो गई। कितने बजे के बैठे, लेकिन मैं क्या करूं रे। एक हेलीकॉप्टर खराब हो गया था। बहादुर घबरा गया कि अब कैसे आओगे, और उनका कैसे आऊंगा जरूर। चुनाव तो एक बहाना था, झाड़ला वालों हमें तो आपसे मिलने आना था। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सांसद, यशस्वी सांसद फिरोजिया जी, अनिल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक, इस क्षेत्र की शान भाई बहादुर सिंह चौहान, दोनों ने मिलकर सांसद जी विधायक जी विकास की नई गंगा बहाई है। हमारे मेहमान राजेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। अच्छा, बहादुर सिंह हमारे जिलाध्यक्ष भी है और किशन सिंह भी यहाँ पे संयोजक, और राजपाल सिंह भी है, रोडमल जी भी है। अब इससे ज्यादा नाम इसलिए नहीं ले रहा कि आगे अभी बाय रोड हेलीकॉप्टर की सभाएं करनी है, मुझे कई जगह इंतजार हो रहा है। आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा की राम राम। देखो, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं क्या? अरे जोर से बताओ ना, तो क्या लगता हूं? बहनों का भैया भी हूं, लेकिन ये अपना परिवार, और परिवार की तरह पूरे परिवार का ध्यान रखा है। मैं बहादुर सिंह जी को और हमारे अनिल फिरोजिया जी सांसद जी बहुत बधाई देता हूं। आपने जनता की चिंता की और हमने पानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज जो संकल्प व्यक्त किया गया है, हर घर पानी, हर खेत पानी। किसान भाइयों और मेरी बहनों, ये संकल्प है हमारा, हर खेत में पानी पहुंचाऊंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप बताओ, कांग्रेस ने कभी मालवा में पानी दिया था क्या? उस समय मुख्यमंत्री थे बंटा ढार जी। उनसे पूछा गया था विधानसभा में प्रश्न कि नर्मदा जी का पानी छिपरा जी आएगा, तो वो कहने लगे असंभव, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो किसान भाइयों एक ही चिंता थी कि सूखी खेती नहीं होती, बिना पानी के किसान खेती कैसे करें। और इसलिए हमने तय किया कि पानी कहीं से लाना पड़े, पानी तो लाएंगे। तो नर्मदा जी को काली सिंध में, पार्वती में, गंभीर में, छिपरा जी में जोड़ने से लेके जहां जहां बांध बन सकते थे बना के पानी देने का इंतजाम हो रहा। अच्छा, कांग्रेस कहां से पानी देती? कांग्रेस की पानी खत्म हो गया। कांग्रेस कहां से पानी देती? इच्छा शक्ति नहीं थी। मेरी बहनों, जैसा अनिल ने बताया, हैंडपंप पर पानी भर भर के बेटियां परेशान हो गई। लेकिन अभी हमारा संकल्प है, पाइपलाइन बिछा के, पानी की टंकी बना के, घर टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा। अच्छा, एक ही बात बता दो मुझे, जितने विकास के काम, क्योंकि गिनाने का समय तो है नहीं, विकास दिखाई देता है।
जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, हमने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? उनको विकास से लेने देना नहीं था। पहले दिग्विजय जी ने बंटा ढार कर दिया। उस जमाने की बुजुर्गों को रोड है तो याद होगी। अरे याद है कि भूल गए? गाड़ी खाए हिच कोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। सड़कों पर ही खेतों में चलते थे। पूरा बंटा ही ढार कर दिया। और 1.25 साल सेठ कमलनाथ आए थे। कमलनाथ, आजकल मैं सेठ कहता हूं तो गुस्सा हो जाते हैं, कहते मुझे सेठ कह रहे हो। अरे सेठ नहीं तो क्या किसान है भैया? तो हवाई जहाज में चलने वाला उद्योगपति नहीं है क्या? बड़े गुस्सा हो गए, बोले मुझे सेठ कहते हैं, उद्योगपति कहते हैं, तो क्या कहूं, मजदूर कहूं तुम्हें? हवाई जहाज में घूमते हो प्राइवेट, एक पांव देश में एक पांव विदेश में। कभी किसानों के दर्द, दुख और दर्द में खेतों में गए हो? कभी किसान कैसे पानी देता है देखा है तुमने? 1.25 साल में कमलनाथ जी ने बर्बाद कर दिया था मध्य प्रदेश को। 1.25 साल में पूरा तबाह कर दिया था। सारी योजनाएं बंद कर दी। जहां फसलों को नुकसान हुआ वहां ढेला नहीं दिया। और अभी आचार संहिता के कारण बीमा की राशि रुकी है, चिंता मत करना, ये खत्म होने दो, क्लिक करके फिर पैसा डल जाएगा किसानों को। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरू की। कांग्रेस तो झूठी थी, सबका कर्जा माफ, और बाद में बोले इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं। वो ऐसे ही हो गया कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तो कोई बचा ही नहीं। कौन का कर्जा माफ? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि शुरू की। अब प्रधानमंत्री जी ने दी तो मेरे दिल ने भी कहा कि शिवराज तुम भी तो दे रहे। तो मैंने पहले 4,000 और बाद में बढ़ के फिर अब 6,000 हो गई। 6,000 पीएम साहब के, 6,000 सीएम। और इतने ही थोड़ी रहेंगे यार, जरा पैसा आने तो फिर देखेंगे काय को चिंता करता। कांग्रेस ने कभी एक पैसा दिया क्या? और मेरी लाडली बहनाओं, तुम मेरी बहन हो, केवल बहन नहीं, मातृशक्ति बेटियां और बहन मेरे लिए देवियां हैं। मैं प्रणाम करता हूं आपको। और भाइयों, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, देवताओं ने देवी मां की उपासना करते हुए कहा कि हे मां, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब तेरी ही मूर्तियां हैं। और से तो हम कन्या भोज कराते हैं, कन्या का पूजन करते हैं, ये भारत की परंपरा है। मेरे लिए भी बहनों देवियां हो। मैं भारत की परंपरा मानने वाला हूं, सनातन परंपरा मानने वाला हूं। लेकिन मैंने अभी कन्या भोज कराया तो मेरा मजाक उड़ाएगा। दिग्विजय सिंह कहते हैं ये मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी कर रहा है। आप बताओ, कन्याओं का पूजन करना और कन्या भोज कराना नाटक नौटंकी है क्या? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, तुम्हारे लिए नाटक होगा, नौटंकी होगा, लेकिन मेरे लिए बेटी की पूजन देवी की पूजन है, मां की पूजन। तुम क्या महिलाओं की इज्जत करोगे, बहनों की इज्जत करोगे? वीडियो देखना, इनने क्या क्या बोला है बहनों के बारे में। एक हमारी बहन डबरा से मंत्री थी, उनको बोलते हुए कमलनाथ जी कहते हैं ये तो आइटम है, आइटम, और हंसते थे। ये भाव है तुम्हारा बहनों के प्रति? एक दिग्विजय सिंह जी टंचमाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते, शर्म नहीं आती इनको? ये मां और बहन और बेटियों के प्रति क्या भाव रखते हैं? लेकिन ये हम हैं मेरी बहनों, जिसने बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया और बेटी को लखपति बनाया। 40 लाख बेटियां लाडली बनाई। आधी सीटों पर मेरी बहनों रिजर्वेशन दिया 50%, ताकि सरपंच से लेकर जिला पंचायत तक, मेयर तक सब मेरी बहनें बने और सरकार चलाने का काम करे मेरी बहन। यहाँ भी जनपद अध्यक्ष बैठी है मेरी बहन, और नगर पालिका अध्यक्ष बहने,
ये मेरी बेटियां पुलिस में भर्ती हुई है। 30% मैंने शुरू किया था कि बेटियों की भर्ती पुलिस फोर्स में करूंगा, पहले नहीं रहती थी। 50% शिक्षकों में भर्ती, 35% बाकी नौकरियों में भर्ती। और ये लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का प्रयास है। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल। मेरे भाइयों, क्या स्त्री का इस धरती के संसाधनों पर कोई हक नहीं है? क्या गरीब बहन लगातार हाथ फैलाए रहेगी? क्या उसका अपना बैंक अकाउंट और उसके अपने पैसे नहीं होने चाहिए? क्या छोटी छोटी जरूरत आ जाए तो उसको हाथ फैलाना चाहिए? मेरी बहनों, तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री, इसलिए मैंने तय किया बहनों का अपना खाता होगा और उसमें हर महीने पैसा भेजूंगा, जैसे सरकारी कर्मचारियों के पैसे जाते। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हमने बनाई, ये इसी दर्द में से पैदा हुई कि माए के जाना है तो पता चला भैया के बेटा बेटी दौड़ के आए, बुआ जी आई, हमारे लिए क्या लाई। तो परेशान रहती थी, पति देव से मांगे कि दैयो जरा माए के जा रही है। बोले जब देखो मांगती रहती, नहीं है मेरे पास, तो मुंडी नीचे करके रह जाती है। मैंने कहा हाथ नहीं फैलाने दूंगा, छोटी जरूरत के लिए इस भाई के होते हुए बहना को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, इसलिए लाडली बहना योजना। बताओ बहनों, कैसी योजना है लाडली बहना? मेरी बहनों जोर से बताओ। और अभी तो 1000 से 1250 की है, चिंता मत करना, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। पैसा बहुत लगते हैं। और 1,32,00,000 बहनें मेरी, ऐसा भाग्यशाली भाई कोई है क्या धरती पे? ये तो मैं ही हूं जिसकी 1,32,00,000 बहनें हैं, और फिर भी थोड़ी बहुत रह गई है। अनिल, आप भी बैठे और बहादुर, जितनी बहनें रह गई है सबको चुनाव के बाद फिर से पोर्टल खोल के जोड़ दिया जाएगा, चिंता नहीं। अच्छा, मेरी बेटियां मुझसे लड़ाई करने लगी, बोले मामा तुमने ये 21 साल तो ठीक है, लेकिन ये शर्त क्यों डाल दी कि शादी होना चाहिए? अरे हमें पढ़ना, हम नहीं करते 21 साल में शादी, तो हमें पैसा नहीं दोगे क्या? तो अब मैंने तय किया कि बेटियां जिनकी शादी भी नहीं हुई और 21 से ज्यादा किए, आगे उनके खाते में भी पैसा डाल दूंगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और बहनों, अभी 1250 इंतजाम होते ही 1500, 250 बढ़ाऊंगा, क्योंकि इकट्ठे पढ़ाने में दिक्कत है। फिर 1750 से 2000, फिर 2000 से 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितने करेंगे? भैया बुरा तो नहीं मानोगे? आधी आबादी को पूरा न्याय दे रहे, आधी आबादी को पूरा न्याय। मेरी बहना, आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएंगे। और जैसे बहादुर ने खेत के में पानी का संकल्प की बात कही, एक संकल्प और सुनो। काम काज घर का करते हुए अगले 5 साल में बहनों की आय बढ़ा के 1 लाख रुपया साल तो करवाएंगे, 10,000 रुपया महीना से ज्यादा। स्व सहायता समूह के, अरे क्यों गरीब रहे हम, क्यों आंसू बहाए? नहीं रहने देंगे हम गरीब। हम काहे के लिए भैया बने? नहीं रहने देंगे गरीब। नई नई योजनाएं बना के, नए नए काम धंधे शुरू करवा के, मुझे कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लदे थोड़ी रहना है, मुझे तो जिंदगी बदलना है, भाइयों की, बहनों की, किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की, बेटे बेटियों की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ये संभव है, हम करके रहेंगे, संभव है, हम करके रहेंगे। परिवार की सरकार का मतलब है परिवार की न्यूनतम जरूरतें पूरी करना। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, निःशुल्क राशन की व्यवस्था की है गरीब के लिए। कभी कांग्रेस ने की थी क्या? अब दूसरी चीज आती है रहने की जमीन का टुकड़ा। तो आगे जो हम करने वाले, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बना के तय किया है। जिस गरीब के पास रहने की जमीन नहीं, कई के घर में इतने सदस्य हो गए, दादा के 4, 4 के फिर 4, 4 के फिर 4, शादी हो जो के घर में बन ही नहीं रहे।
तो उनको फ्री में पट्टा देके जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा ताकि रह सके। और लाडली बहनों कई आती है, ये कह रहे थे हमें बहादुर, कहती हमारा तो घर पक्का ही नहीं है, टूटी झोपड़िया में रह रहे हैं, टपरिया में रह रहे हैं। अब नई योजना बना दी है पीएम आवास योजना में, जिनके नाम रह गए हैं उनके लिए सीएम लाडली बहना आवास योजना फॉर्म भरवा लिए है। 5 साल में हर गरीब का पक्का मकान बनेगा, पैसा हम देंगे, छोटा बनेगा पक्का। यह जिंदगी बदलने का प्रयास है। पर मेरे भांजे भांजियों, सच में मैं तो भावुक हो जाता हूं। जरा जरा से बच्चे वो जानते नहीं मुख्यमंत्री क्या होता है, उनको पता थोड़ी। माँ की गोद में बैठे, मैं गाड़ी में से निकला तो गोद में ही चिल्लाने लगता, मामा 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 मामा। अब ये दिल का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है। अब ये बच्चे ही कई जगह कहने लगते हैं मामा आई लव यू। अरे आई लव यू टू। मैं और तुम एक है मेरे बेटा बेटियों, हम एक आत्मा है। और जब बच्चे दूसरे गांव जाए तो साइकिल के 4,500 डाले पढ़ने, किताबें 8वीं तक सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप। और नंबर 1 बेटा और बेटी रहे तो मामा स्कूटी दिलवा रहा है, स्कूटी। क्यों दिलवा रहा हूं? कोई ने पूछा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि जैसे मम्मी पापा कई बार बच्चे को मनाने कहते हैं, मान जा बेटा टॉफी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, मिठाई खिलाऊंगा। मैं कहता हूं पढ़ ले बेटा, स्कूटी दूंगा, स्कूटी। ये तरकीबें अच्छे पढ़े, प्रेरणा मिले कि मामा से लैपटॉप लेना, स्कूटी लेनी है। इसलिए कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा। सीएम राज स्कूल खोल रहे हैं अब हम। आपके यहाँ भी 2 या अभी बन रहे होंगे। कितने करोड़ की बिल्डिंग बन रही है? 44 करोड़ की बिल्डिंग स्कूल की बन रही, सुना था कभी? यही बन रही है झाड़ला में, पास में। मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा स्कूल बनवाऊंगा कि प्राइवेट स्कूल कहीं नहीं लगेंगे। बिना फीस दिए 1 नया पैसा, स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड। और आसपास के गांव से बस लेने आएगी, बस छोड़ने जाएगी। और अभी 2 बन रहे हैं बहादुर, 10 और बनवाएंगे, चिंता मत करना। हर 15-20 गांव के बीच में एक सीएम राज स्कूल, बसों से बच्चे आएंगे। धन्नू कन्ना गल्ला लल्लू पन्ना, तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। अरे टुकर टुकर नहीं देखेंगे बड़े आदमियों को भी, देखो वो कैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं। बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होना। और सुनना, और सुनना, और तैयारी करवा लेना बच्चों को। क्या देना मामा क्या क्या है? मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, कहीं भी एडमिशन होगा तो फीस चाहे 10 लाख 12 लाख रुपया साल भी हो, माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। मैं बच्चों की आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा, कोई बाधा नहीं। जमाना बदलने निकले हैं हम। मेरे बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के लोग सारी योजना हमारी बंद कर दी। बच्चों के लैपटॉप इनने छीन लिए। 1.25 साल क्या है, लैपटॉप बंद, बच्चों की फीस भराना बंद, बहनों के लड्डू के पैसा 4,000 जन्म के पहले, 12,000 बाद में वो भी बंद, अंतिम संस्कार के 5,000 बंद, किसानों का मुआवजा बंद, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद। अरे अब रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे, हवाई जहाज से भी चिंता मत करो। वो सब योजनाओं पर ताला डालने वाले थे, हमने हर योजना फिर से चालू कर दी। और इसलिए आज लंबी बात नहीं करूंगा। अभी अनिल जी बता रहे थे कि देश बदल रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में।
रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेसी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी भव्य भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने मोदी जी आ रहे हैं। राम मंदिर भी बनेगा, राष्ट्र मंदिर भी बनेगा और अपना मध्य प्रदेश भी बनेगा। लेकिन कांग्रेस कहीं आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सब खत्म। ये सब मामा ही करेगा। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आपसे प्रार्थना है, अभी कांग्रेस के लोग भ्रम फैला रहे हैं कि डैम बनेगा सब डूब जाएंगे। अरे कांग्रेसियों, मैं डैम नहीं बनाता, मैं तो पाइपलाइन बिछा के मोटर चला के पाइपों से पानी लाता हूं ताकि कोई न डूबे। आओ मेरे बहनों और भाइयों, बताओ ये सरकार आगे बननी चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए कि नहीं? बहादुर फिर से विधायक बनना चाहिए कि नहीं? तो आइए फिर संकल्प लीजिए कि ये चुनाव हम लड़ेंगे, जनता लड़ेगी। मामा तुम जाओ, हम जिता के भेजेंगे, इसका संकल्प लीजिए। बोलिए सब कमल के फूल के बटन दबाएंगे, बहादुर सिंह को जिताएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प ले। बोलिए भारत